भगवान को यदि पाना चाहते हो तो अपने मन में प्रेम का भाव ले आओ। क्यों? क्योंकि भगवान कण कण में है कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। यदि दृष्टि में प्रेम हो तो भगवान कण कण में दिखाई दे सकते हैं, और दृष्टि में खोट है तो सामने खड़े नारायण भी दिखाई नहीं देंगे। अपनी दृष्टि को सुधारो, कण कण में भगवान दिखेंगे, कण कण में। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं नामदेव जी, नाम आप सबने सुना होगा। नामदेव जी एक दिन चूल्हे के पास बैठ के रोटियां बना रहे थे। 8-10 रोटियां बन गई थी। कहीं से कुत्ता आया, पूरी की पूरी रोटियां मुंह में दबाई और भागा। पीछे से नामदेव जी ने दौड़ लगाई, रोटी छीनने या कुत्ते को मारने नहीं, घी का कटोरा लेकर के भागे हैं कि कम से कम रोटियों में घी तो लगा देने दो, फिर खा लेना। तो लोगों ने पूछा, पागल हो, एक तो कुत्ता रोटी लेके भागा, पीछे से आप घी की कटोरी लेके भाग रहे हो। तब नामदेव जी ने कहा, तुम लोगों को वो कुत्ता दिख रहा होगा, पर मुझे तो कण कण में मेरे हरि दिखाई देते हैं। न जाने किस रूप में आ जाएं, न जाने किस रूप में आ जाएं। तो हो सकता है वही आए हो, भूख लगी होने, तो कुत्ते के रूप में आ गए। अब सूखी रोटी तो उनको भी अच्छी नहीं लगेगी जब हम नहीं खा सकते, इसलिए मैं पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के भागा हूं। ये भक्त का भाव है। और भक्त का भाव, भक्त के भाव में, भक्त के प्रेम में तो इतनी शक्ति होती है। महाराष्ट्र में मंदिर है पांडुरंग विठला, भगवान के परम भक्त हुए हैं एक महाराष्ट्र में। माता पिता के भी बड़े भक्त थे, खूब भक्ति की, खूब भक्ति की। एक दिन भगवान ने सोचा कि भक्त को दर्शन दे दिए जाएं। भगवान पहुंच गए, देखो मैं आ गया। जैसे ही भगवान पहुंचे, पीछे से भक्त के माता पिता ने आवाज लगाई कि उनको कोई तकलीफ थी, बूढ़े बुजुर्ग सियाने थे। तो भक्त ने भगवान से कहा, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। भगवान को इंतजार करने खड़ा कर दिया। वहां एक ईंट पड़ा था, बड़ा सा ईंट। ईंट के ऊपर भगवान इस तरह से इस मुद्रा में खड़े हो गए। और जब भक्त माता पिता के पास गया तो माता पिता का अचानक स्वर्गवास हो गया। और भक्त इतना बड़ा माता पिता का सेवक था कि माता पिता के साथ उसने भी प्राण त्याग दिए। फिर भी भगवान अब तक इंतजार में ऐसे ही खड़े हैं कि मेरा भक्त कब आएगा। वो है पांडुरंग विठला। ये उनकी पांडुरंग विठला कैसे इस तरह से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं भक्त का। तो जब भक्त अपने मन में भक्ति और प्रेम जागृत कर लेता है तो भगवान भी इंतजार करने खड़े हो जाते हैं। फिर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान खुद आकर के अपने भक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन जरूरी है प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जरूरी क्या है? प्रेम। आप सोचो, आपका धन देख के, आपकी पद देख के, आपकी प्रतिष्ठा देख के, आपका मान सम्मान देख के, आपकी शक्ति, आपका बल, आपकी ऐश्वर्य, आपकी कीर्ति देख के भगवान आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे, भूल जाओ। यदि वो आएंगे तो केवल और केवल आपके प्रेम को देख करके आएंगे, आपके समर्पण, आपकी भक्ति को देख करके आएंगे भगवान। तो भगवान शंकर ने समझाया है, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवताओं, चिंता क्यों करते हो? कहा नहीं है देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। कहा नहीं है, सर्वत्र है। बस बुला लो प्रेम से, मन में प्रेम भाव जागृत करो, यहीं आ जाएंगे। और उस समय भगवान शंकर के समझाने पर देवताओं ने भावपूर्ण स्तुति गाई है। नमोस्तु तस्मा उपशांत सत्तये, स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मा, गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभे,
न संजमानाय नमश्वदूत। भावपूर्ण स्तुति गाई है देवताओं ने कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें दर्शन दें। आप वायु के समान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके समक्ष आते ही संसार की समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। हे नारायण, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, देवता कह रहे हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से सारे वृक्ष को जल मिल जाता है। ध्यान से सुनना। जैसे हमारे घर में पेड़ पौधे लगे होते हैं तो हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं या फूल को और पत्ते को सींचते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। जड़ को सींचते। वृक्ष की जड़ का सिंचन किया जाता है। किसका? जड़ का। ऐसा नहीं है कि हम पेड़ के पत्ते पे, पेड़ फूल पे या फल में पानी डाल दें। वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से पूरे वृक्ष को अपने आप पानी मिल जाता है। हम सोचे पत्ते में पानी डालें और जड़ में आ जाए, तो ऐसा संभव है क्या? हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन वृक्ष की जड़ को यदि सींचा जाए तो पूरे वृक्ष को पानी मिलता है। उसी प्रकार से देवता कह रहे हैं, हे नारायण, आपकी आराधना स्तुति करने से संसार के समस्त प्राणियों की स्तुति हो जाती है, क्योंकि पुरुषायादि बीजायो, संसार के समस्त प्राणियों में चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज समस्त प्राणियों में आप पुरुषायादि बीजायो, पुरुष रूप में विराजमान हैं। तो यदि केवल आपकी स्तुति की जाए तो सारे संसार की स्तुति हो जाती है। हे भगवान, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दर्शन दें प्रभु, दर्शन दें प्रभु। जब इस तरह से देवताओं ने बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, श्री हरि नारायण प्रकट हुए। लेकिन भगवान विष्णु को किसने देखा? वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनु स्वच्छाम मरकत श्यामां कंज गर्भारुणे